खबर लखनऊ से है। लखनऊ स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित दीक्षांत परेड में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने मान प्रणाम ग्रहण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु डिप्टी जेलर का 120वां सत्र और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रशिक्षु जेल वार्डर यानी उसका 177वां सत्र शामिल हुए। दीक्षांत परेड में प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, परेड प्रदर्शन और प्रशिक्षण से अर्जित दक्षताओं का प्रदर्शन किया। मंत्री ने प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि कारागार केवल बंदी गृह नहीं बल्कि सुधार गृह भी है, जहां से कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जेल प्रशासन को तकनीकी ज्ञान, अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता के संतुलन से और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जेल प्रशासन को आधुनिक तकनीकी, सुरक्षा और सुधारात्मकता दृष्टिकोण से सज्जित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दीक्षांत परेड में कुल 131 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 8 डिप्टी जेलर अधिकारी उत्तर प्रदेश, 3 अधीक्षक और 6 सहायक अधीक्षक छत्तीसगढ़ और 114 जेल वार्डर शामिल हुए। इसमें उत्तराखंड के 55 और उत्तर प्रदेश के 59 वार्डर सम्मिलित रहे। संस्थान के अनुसार अधीक्षक, डिप्टी जेलर और सहायक अधीक्षक का 8 माह का आधारभूत प्रशिक्षण, साथ ही जेल वार्डर का 5 माह का प्रशिक्षण निर्धारित है। मार्च 2025 तक संस्थान द्वारा 1719 अधिकारियों और 13,277 जेल वार्डरों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जबकि 1,257 अधिकारियों एवं कर्मियों को रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मंत्री ने प्रशिक्षुओं से अपेक्षा जताई है कि वे आगे सेवा भाव, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज और कारागार प्रशासन की सेवा करेंगे। करने वाले जो बच्चे जो यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और आपने देखा कि कितना पुराना 10 अगस्त 1940 का स्थापित ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो है कारागार प्रशिक्षण जो संस्थान, यह केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया का पहला ये संस्थान रहा है, जहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पर आते रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। और आपने देखा होगा अपने आँख के सामने, आपने अपने कैमरों में कैद भी किया होगा, इसको हम भुलाया भी नहीं जा सकता है, किस तरीके से हमारे विभाग के डीजी ईसा मीना साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के जो प्रशिक्षण के डायरेक्टर जी रामधनी जी और उनकी पूरी टीम, और जिस तरीके से यहाँ के जो उस्ताद उनको सिखाने का काम करते हैं, रात दिन मिल करके पसीना निकलवाने का काम करते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया है कि इस तरीके से सधे कदम ताल को आपने देखा कि कोई भी एक साथ, जैसे लगता था कि पूरा पैर एक साथ बंधा हुआ है, एक साथ आगे एक साथ पीछे। और मैंने देखा सलामी मंच के सामने जिस तरीके से सधे कदम ताल से आगे बच्चे पढ़ रहे थे, निश्चित रूप से ये रोमांच पैदा करने वाला था। और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रशिक्षण केवल ये प्राप्त करके ख़त्म जो पासिंग आउट परेड है ये समाप्ति का नहीं, बल्कि एक नैतिक विकास की जो आधारशिला हमारे प्रशिक्षण में रखी है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश होने के साथ जिस तरीके से जेल में लगातार निरंतर हम केवल इनको अभिरक्षा में रखते ही नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर जो है नैतिक विकास करके, उनके अंदर स्किल पैदा करके, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जेलों का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से स्किल पैदा करके उनको रोजगार से जोड़ने का हमारे विभाग ने काम किया है। और आप जानते होंगे कि आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के सेहत, उनके मानसिक विकास के लिए हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया, और पूरे प्रदेश के हर जनपद में, हर जिले में, कारागार में हमने ओपन जिम भी स्थापित करने का काम किया। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जिस तरीके से लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, और जो उस तरीके से किसी कारण से बच्चे पढ़ाई के दौरान ही जेल में भी दुर्भाग्य से चले जाते हैं, उनके शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हम प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक, मिडिल और हाई एजुकेशन में भी हम उनको प्रयास करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं।
और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें जेल को विकास के लिए, उनके विस्तार के लिए, आपने देखा होगा उसके पहले जो ओवर क्राउडिंग हमारे जेलों में रहती थी, आज पूरी तरीके से ओवर क्राउडिंग को ख़त्म करके बड़े पैमाने पे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बजट का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो उनको हम पूरी तरीके से बैरक का निर्माण करके ओपन जेल का भी कंसेप्ट हम लाए हैं कि पूरी तरीके से उनको आज़ाद करके, अभी आपने देखा होगा यहाँ ज़िले में ही हमारे आदर्श कारागार है जहाँ ऐसे कैदी हैं जहाँ सुबह शाम जा कर के काम भी करते हैं, जो स्किल लेबर हमारे पास हैं, काम करके अपना तो काम करते हैं, अपने परिवार का भी देख रेख करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे डीजी के नेतृत्व में, पीसी मीना साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से कारागार का लगातार उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है और क्राउडिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयास से जिस तरीके के तमाम सारी अस्थायी नीति बना करके हम जेल से उनको छुड़ाने का भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर हम जेल से बाहर ले जा करके उनको प्रशिक्षित करके उनके रोजी रोटी से जोड़ने का भी काम करेंगे।